प्यारे बच्चों, आज हम आपको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बता रहे हैं। जैसे कि फर्स्ट वीडियो में मैंने न्यूटन फर्स्ट लॉ और मोमेंटम के बारे में बताया था। आपको पता है मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है मास इनटू में वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी यानी कि मोमेंटम जो है वो डिग्री ऑफ मोशन या डिग्री ऑफ स्पीड समझ लीजिए, उसको बताता है। अब मान लीजिए कोई बॉडी है, उसका मास m है, उसका मास m है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u है और फाइनल वेलोसिटी क्या है? v है। फाइनल वेलोसिटी v, मास m, इनिशियल वेलोसिटी u। तो मान लीजिए t टाइम के अंदर उसमें जो बदलाव आया है मोमेंटम में, उसके बारे में आज आपको पढ़ना है। जो t टाइम, मान लीजिए कोई फिक्स टाइम है, जो भी आपके क्वेश्चन वगैरह में आएगा, कितने टाइम में इतना मोमेंटम में चेंज आया तो फोर्स वगैरह निकालना है। तो सेकंड लॉ जो आज आप पढ़ रहे हो उसमें बताया जाता है कि, और एक्चुअली बताया था न्यूटन का सेकंड लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन। आपको बताता द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स and takes place in the direction in which the force acts। यानी कि जिस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है उसी के अंदर जो है बॉडी मूव करेगी। तो इसमें है फोर्स क्या हुआ? चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन। तो फोर्स को आप F से डिनोट करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन में टाइम टेकन। तो मोमेंटम में चेंज कैसे होएगा? मान लीजिए इसका पहला मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम है p1 इज इक्वल टू mu और फाइनल मोमेंटम है मान लीजिए इसका p2, किसी बॉडी का जिसका मास m है वो है mv। तो टाइम इसमें क्या लिया? मान लीजिए आपने t ले रखा है, तो यहाँ चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस कर दीजिए, टाइम से डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ अब P2 क्या है? mv है माइनस mu डिवाइडेड बाई t। तो यहाँ से F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, m कॉमन निकाल लीजिए इसमें से, v माइनस u बाई टी। और आपको मालूम है कि m और ये v माइनस u बाई टी यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बन गया है। तो ये हो गया आपका एस्केलेशन, यानी कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma। तो आप इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाकर यहाँ एक k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब जो ये k है, आपने माना इफ k इज इक्वल टू 1 यूनिट या 1 मान लिया आपने, तो आपका F बराबर हुआ, k की जगह आपने 1 रख दिया, ma। F इज इक्वल टू ma। यहां पर आपको एक नई परिभाषा मिली है फोर्स की, आपको छुटकारा मिला उससे, पुश और पुल वाली परिभाषा से। यहां बोल सकते हो कि फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एस्केलरेशन। फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एस्केलेशन। यहां से आप फोर्स की यूनिट भी निकाल सकते हो। फोर्स की यूनिट होती है 1 न्यूटन और मास की होती है kg और एस्केलेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां से आप एक न्यूटन को भी डिफाइन कर सकते हो कि व्हाट इज 1 न्यूटन? 1 न्यूटन वह फोर्स है जो 1 kg वेट की बॉडी के अंदर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एस्केलेशन प्रोड्यूस करता है। तो ये बेटा मैंने आपको न्यूटन का सेकंड लॉ बताया है और इससे जो है जो एक फार्मूला आपके पास डिजाइन होकर आया है, F इज इक्वल टू ma। F इज इक्वल टू ma। तो आपने क्या करना है, क्योंकि जहां फार्मूला बन जाता है ma, F इज इक्वल टू ma, इसमें 3 वेरिएबल है, एक फोर्स है, एक मास है और एक एक्सेलरेशन है। ये चीजें निकल के 3 वेरिएबल है, इनका न्यूमेरिकल बना सकते हैं। इन 3 वेरिएबल में से कोई भी 2 वेरिएबल आपको दे देंगे, या ये जो डेरिवेशन है एस्केलरेशन, इसको आप निकाल भी सकते हो
v माइनस यू बाई टी करके ऐसे सवाल बनाए जाएंगे जिसमें आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दिया हुआ होगा, आप उसमें एस्केलेशन निकाल लेंगे, टाइम दिया हुआ होगा, फिर उस एस्केलेशन को यहाँ रखेंगे और उस ऑब्जेक्ट का मास दिया होगा तो फोर्स निकाल लेंगे। कुछ सवालों में क्या होगा, फोर्स दे रखा होगा, मास दे रखा होगा, एस्केलेशन निकाल लेंगे, वो आपको मालूम है A इज इक्वल टू F/m करके इससे निकाल लेंगे, ठीक है ना। और मास पूछे तो मास भी आप इससे निकाल सकते हो, मास होगा फोर्स अपॉन में एस्केलेशन। तो इस प्रकार से कुछ लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे। उस क्वेश्चन में आपने ये चीजें इनमें से देखिए कौन सी चीज उस क्वेश्चन में दी गई है वो आप इस फार्मूले में रखें। इसके अंदर जैसे मान लीजिए एस्केलेशन डायरेक्ट नहीं मिल रहा है तो उसमें वेलोसिटी में चेंज दे रखा होगा, टाइम दे रखा होगा, उससे आप एस्केलेशन निकालेंगे और वो एस्केलेशन यहाँ रखेंगे, फिर आप उसमें जो है फोर्स निकाल लेंगे। ये इंटरेक्टिव मेथड हो जाएगा कि पहले एस्केलेशन निकालें फिर जो है आप फोर्स निकालें। अब इसका जो है हमारी लाइफ में कहाँ हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। इसकी एप्लीकेशन है आप कहाँ देखते हैं, आप सब लोग क्रिकेट का मैच देखते हैं ना। तो क्रिकेट के मैच में आपने देखा होगा कि जो खिलाड़ी है ग्राउंड में, जो प्लेयर है उसके पास जब बॉल आती है, बहुत तेजी से अगर बॉल आ रही है तो उसको ऐसे पकड़ता है और हाथ को ऐसे नीचे लेके आता है। यानी कि आपने यहाँ देखना है कि जो ये खिलाड़ी है ये जो गेंद को पकड़ रहा है, ये गेंद को मान लीजिए यहाँ गेंद को पकड़ रहा है, ये गेंद इसने पकड़ी है, ये बॉल है इसके हाथ में, परंतु इस बॉल को धीरे धीरे यहाँ तक ले आता है, उस हाथ से यहाँ बॉल को ला रहा है। वो क्या कर रहा है, क्योंकि मास तो बॉल का सेम रहना है। ये जो यहाँ पर वेलोसिटी थी ये मान लीजिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा है, जैसे उसने हाथ से धीरे धीरे ये किया यहाँ पर उसने फाइनल वेलोसिटी को जीरो कर दिया। मास तो जीरो नहीं कर सकता है तो मास तो वही रहा, तो m इंटू वी ये क्या है p के बराबर होता है, तो यहाँ पर मोमेंटम उसका क्या हो गया, जीरो हो गया। तो जीरो मोमेंटम होने से उसको कम चोट लगती है। ऐसा भी एप्लीकेशन आप देखते हैं। दूसरा एप्लीकेशन आप देखते हैं कि जो हाई जंपर्स होते हैं, जो लोग देखते हैं कि स्कूल में खेल चल रहे होते हैं तो जो बच्चे जंप लगाते हैं, मान लीजिए कच्ची मिट्टी हमने डाली हुई है, मिट्टी का ढेर लगा हुआ है और एक बच्चा सपोज करिए यहां से दौड़ता हुआ आ रहा है, यहां से वो बच्चा दौड़ लगाना शुरू करता है, भागता हुआ आ रहा है, ऐसे भागता हुआ आ रहा है, तो यहां से वो उछलता है, यहां से वो उछलता है, क्योंकि मास तो उसकी बॉडी का फिक्स है। उसने क्या किया, इनिशियल वेलोसिटी उसकी जीरो है, परंतु उसने फाइनल वेलोसिटी को क्या किया है, अपने हिसाब से मैक्सिमम, अपने कैलिबर के हिसाब से उसने मैक्सिमम जो है वेलोसिटी गेन की है, रेस लगा के दौड़ के। तो मैक्सिमम वेलोसिटी से जब आप उसकी बॉडी का मास उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम उसका क्या आ जाएगा, मैक्सिमम, और उस मैक्सिमम मोमेंटम की वजह से ही वो एकदम से यहाँ जंप आके लगाता है। क्योंकि मैंने बताया मोमेंटम क्या, डिग्री ऑफ मोशन है, जितना ज्यादा मोमेंटम होगा उतना ही ज्यादा मोशन होगा, तो इतनी तेजी से वो यहाँ आकर के छलांग लगा देता है। ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन है। थर्ड एप्लीकेशन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर आप देखते हैं कि जो कार हैं, उन कार में जो गाड़ी में सीट पे बैठा हुआ आदमी है उसने क्या लगाया हुआ है, सीट बेल्ट लगाया हुआ उसने क्या लगाया हुआ होता है, सीट बेल्ट से अपने आप को बांधा हुआ होता है। क्यों बांधा हुआ है, क्योंकि जैसे ही मान लीजिए कार चल रही है, कार जैसे ही चल रही है और अचानक में मान लीजिए उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, कोई ऑब्जेक्ट उसके सामने आ गया है, सीट है मान लीजिए, और जैसे ही उसकी यहाँ किसी से टक्कर हो गई, टक्कर होते ही गाड़ी का मोमेंटम ज़्यादा है, ज़्यादा मोमेंटम होने से ज़्यादा तेजी से वो जा रही है, तो इसका मतलब ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ये आदमी इस गाड़ी से आगे जाके गिर सकता है, हो सकता है वो शीशे से बाहर आके गिर जाए यहाँ पर। तो जैसे ये गाड़ी रुकी इसके साथ टक्कर लगने के बाद, तो सीट बेल्ट उसके मोमेंटम को जीरो कर देती है और जो है वो व्यक्ति आगे शीशे से बाहर नहीं आता, चोट नहीं लगती, यानी कि ये सेफ्टी डिवाइस के रूप में काम आता है। तो ये भी आपने देखा है मोमेंटम का। और बहुत सारे आप एक्टिविटीज देखते हैं अपनी लाइफ में। मान लीजिए, क्योंकि आपने यहाँ क्या देखा है कि जो मोमेंटम है
वो मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो मान लीजिए जिसका मोमेंटम तेज है, तो वो गाड़ी अगर तेजी से टकराती है, दो गाड़ियां हैं, एक गाड़ी मान लीजिए पीछे से इसके टक्कर मारती है, एक गाड़ी पीछे से आके इसको टक्कर मारती है, स्पीड ज़्यादा है तो ज़्यादा नुकसान होएगा, मोर लॉस होएगा। अगर दो गाड़ियां धीरे धीरे आराम से आके टकराती हैं तो उसमें आप देखते हैं कि कम लॉस होता है। गाड़ी आई, थोड़ा सा टकरा करके रह जाती है और उसके अंदर उसका लॉस कम होता है, थोड़ा ही डेंट आता है, ऐसे में बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। तो एक बहुत दूसरा एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से जुड़े हुए, आपके लाइफ का ही है। मान लीजिए आपके सामने से आप रोड पे जा रहे हैं और एक एनफील्ड मोटरसाइकिल, हैवी मोटरसाइकिल आ रही है, साथ में एक बच्चा साइकिल पे आ रहा है और अचानक ना करे भगवान दोनों के ब्रेक फेल हो गए हैं और आपके पास अब बचने का भी रास्ता नहीं है और दोनों एक ही स्पीड से आ रही हैं। तो आप अब समझ चुके हैं कि मोमेंटम किसका ज़्यादा होगा, क्योंकि वेलोसिटी दोनों की सेम है। जिसका मास ज़्यादा है उसका मोमेंटम ज़्यादा है, यानी कि वो ज़्यादा जोर से आके आपको टकराएगी, ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। तो साइकिल है, उसका मास कम है, उसका डिग्री ऑफ मोशन कम मिलेगा, इससे वो आपको कम नुकसान पहुँचाएगी। तो बेटर ये है कि आप उस साइकिल वाले से टकरा जाएँ, साइकिल वाले को रोक दें, तो आप बच सकते हैं। तो ये बेटा मैंने आज जो है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में बताया, उसकी सिंपल सी एप्लीकेशन दी हैं, कुछ 2-3 एप्लीकेशन है, कुछ और भी आप लाइफ में आइडिया ले सकते हैं कि कहाँ कहाँ ये घटनाएं हैं। ज़्यादा तेजी से गाड़ी टकराती है, ज़्यादा भयंकर एक्सीडेंट होता है। तो ये मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ बताया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड एंड द बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ठीक है बेटा, इतना ही करिए आज, बाकी का कल करेंगे।